की होती है। इसी पर आवाम से आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। चलिए मेरे साथ। सर, हमारी इंडिया से हार की रवायत हर साल की तरह बरकरार, वो आए ग्राउंड पर शेरों की तरह खेले, हमें बैंगन की भरते की तरह पेला और वो गिद्धड़ों की तरह पेला। अवाम क्या इंट्रो करो बताओ मैम। बेसिकली बात जो है ना, इनमें जज्बा नहीं है खेलने का, इनमें लगन नहीं है। हाँ। तो लगन और जज्बा जो होता है ना, इंसान को तरक्की की राह पे गामजन करता है। बेसिकली इनमें होता नहीं है। ये जाते हैं कलम में नाइट गुजारते हैं, खुल के अय्याशी करते हैं, फिर सुबह आ जाते हैं जी हमने क्रिकेट देना। उनमें कोई जज्बा नहीं है। विराट कोहली जैसे क्रिकेटर हैं, बाबर आजम को हम कहें तो विराट कोहली का सामना करते हैं, भाई वो उसके साथ कम्पीट कर ही नहीं सकता। अपने माइंड को निकाल दो आप। हाँ। कि वो उसके साथ कम्पीट कर सकता है। उसका लेवल, उसका हाई कैलिबर उसका हाई है। आप उसके साथ नहीं कंपेयर कर सकते अपना। अब पहले अपने आप को उस लेवल पे लेके जाओ कि हाँ भाई मैं इसके लेवल का हूँ, मैं उसके साथ कम्पीट कर सकता हूँ। आपने विराट को हम कहते हैं कि हम विराट कोहली के मध्य मुकाबले, भाई नहीं है वो मध्य मुकाबले। अगर आप कहते हो युवराज सिंह के मध्य मुकाबले, तो नहीं है वो मध्य मुकाबले उसके। पहले तो उनको अपना कैलिबर हाई करना चाहिए, सच्ची लगन करनी चाहिए कि भाई हमने वाकई में इधर पाकिस्तान के वहाँ 21 करोड़ के बादी, 22 करोड़ के बादी अपने सीने पे दिल रख के हाथ रख के कहते हैं यार अब हम इनसे इंतकाम लेंगे, अपना बदला लेंगे। लेकिन क्या होता है जी, हम जी गिद्धड़ों की तरह भाग रहे होते तो देख रहे होते हैं। यार हमें पता होता है उन्होंने हार जाना है। उन्होंने हमारे दिल पे ये होता है कि यार उन्होंने हार जाना है। क्यों हारते हैं? बेसिकली उनमें मेहनत का जज्बा नहीं है। हमारी बॉलिंग बेस्ट है, सब जो चीज़ बेस्ट है उसको हम कहते हैं। इनकी बैटिंग बेस्ट नहीं है। सर, आपके कह रहे वो कह रहे हैं कि ये कहीं से शेर नहीं लगते, ये तो इंडिया के सामने गीदड़ों की तरह परफॉर्म करते और भागते हुए नजर आते हैं और हार की रवायत हर बार की तरह बरकरार। देखो, इंडिया और पाकिस्तान की टीम अगर देखा जाए ना कंपेयर, ये हम इसीलिए नहीं कर सकते कि वो मेहनत करके प्लेयरों को डिसाइड जिस तरह वो सिलेक्ट करवा के लाते हैं ना प्लेयर, पता चल जाते हैं क्या आगे क्या होने। अब तिलक वर्मा के कल के परफॉर्मेंस पे आप देख लेना, 24 पे 25 बनाया, लेकिन पूरा इंडिया और अपना कोच उसके ऊपर बोल रहे हैं कि आपने क्यों इस तरह किया। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में अब कैसे होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ग्रुप पॉइंट्स टेबल निकल आया, सबसे बड़े मुकाबले का एक और समाधान। तो देखिए, T20 वर्ल्ड कप 2026 में एक बार इंडिया पाकिस्तान मुकाबला हो चुका है, जिसमें टीम इंडिया ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हरा दिया। लेकिन अगर एक बार फिर आप देखना चाहते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला T20 वर्ल्ड कप में हो, तो मैं आपको बता दूं यह मुमकिन है और सेमीफाइनल में ये दोनों टीमें भिड़ सकती हैं। जी हां, सेमीफाइनल में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की टक्कर हो सकती है। लेकिन कैसे हो सकती है, कहां हो सकती है, आपको बताते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें वर्ल्ड कप में फिर हो सकता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। जी हां, T20 वर्ल्ड कप 2026 में एक बार फिर हो सकता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का महामुकाबला। सेमीफाइनल में भिड़ सकते हैं और यहां तक कि एक तरह से फैसला भी कर लिया गया है। शाहीन शाह अफरीदी भी अब बेंच पे जाकर कुछ देर रेस्ट करेंगे। जैसे नसीम शाह पिछले 3 मैचेस में बेंच पे बैठा हुआ रेस्ट कर रहे हैं, इसी तरह अब इनकी बारी है कि ये बेंच पर बैठेंगे। बाबर आजम भी बेंच के ऊपर जाने वाले हैं और शाहीन शाह अफरीदी भी अब बेंच पे जाने वाले हैं। इसके अलावा शादाब खान साहब को भी अब पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ये फील करती है कि इनको भी बेंच पे बिठाया जाए और फहीम अशरफ भी आप बेंच पे बैठ सकते हैं, क्योंकि आपके पास 4 प्लेयर्स ऐसे मौजूद हैं जो बेंच पे बैठे हुए हैं। सलमान मिर्जा बेंच पे है, मिर्जा रिप्लेस कर सकते हैं फहीम अशरफ को, और नसीम शाह रिप्लेस करेंगे शाहीन शाह अफरीदी को, और ख्वाजा नाफे जो है वो रिप्लेस करेंगे बाबर आजम साहब को। फिर आगा और बाबर के दरमियान कुछ वर्ड्स एक्सचेंज हुए हैं, जिसमें फिर शादाब खान के साथ भी कुछ बातचीत की गई है कि शादाब को फिर आगा ने ये बोला है कि शादाब तेरी औकात एज अ लेग स्पिनर ये है जो इंडिया के अगेंस्ट तुझे कल कुट पड़ी है। फिर शादाब के साथ जो वर्ड्स एक्सचेंज हुए हैं वो ये हुआ कि भाई आगा ने, कप्तान ने बोला है कि भाई तेरी एज अ लेग स्पिनर ये औकात है, एज अ लेग स्पिनर तेरी ये औकात है जो तुझे कल इंडिया ने पहले ओवर में ही बता दिया कि भाई ये तेरी औकात है। फिर शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम और शादाब खान, इन तीनों को माइक हसन ने बोल दिया है कि आप मेरी बुक से आउट हो, आप तीनों को ड्रॉप किया जाएगा टीम से। बाबर आजम तो अपना कप्तानी वाला जो है वो प्रोटोकॉल पूरा कर चुका है, वो उसने तो जो उखाड़ना था वो उखाड़ लिया है। उखाड़ना क्या था, वो जिम्बाब्वे से भी हारा है, आयरलैंड से भी हारा है, हम जो है यूएसए से भी आ रहे हैं, अफगानिस्तान से भी आ रहे हैं, इंडिया से भी सीधे होते हैं, तो उसने तो जो उखाड़ना था वो उखाड़ा है। फिर शाहीन शाह अफरीदी और शादाब खान बच जाते हैं। अब शादाब खान ने शायद बात की होगी कि जी जो हमारी क्रिकेट है, जो हमें तेज खेलना है, हमारा कप्तान इस चीज को सूट नहीं करता। फिर माइक हसन ने जो है वो सीधी सी बातें बोली है कि भाई
इससे बेहतरीन स्टार्ट पाकिस्तान को नहीं मिल सकता था। व्हाट अ ब्रिलियंट स्टार्ट फॉर टीम पाकिस्तान। शोएब मलिक ने पहले ही हमसे ये कहा था कि हो सकता है सलमान आगा बॉलिंग कराएं, ये पॉसिबिलिटी है बिकॉज दोनों लेफ्ट हैंडर हैं। शोएब, सही फैसला और सही उसका फ्रूटफुल रिजल्ट फौरन ही मिल गया। बिल्कुल, ये भी हो सकता था, 20 रन का ओवर भी लग सकता था। हाँ बिल्कुल, क्योंकि रिस्क तो था। बिल्कुल रिस्क तो था, लेकिन ये कि आपको लेना चाहिए जब दो लेफ्टीज आगे आप श्रीलंका में खेल रहे हैं, दूसरा आप कैप्टन हैं, ऑफ स्पिन आप करते हैं और अच्छी ऑफ स्पिन करते हैं देते हैं ना, तो उसका वो गेम प्लान नहीं बना के आया हुआ होता। सही बात उनके दिमाग में ये नहीं होगा कि यार सलमान अली आ जाएगा बॉलिंग करने। तो इस तरह की जो है आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। छक्का लग गया है शाहीन आफरीदी को। तो ये वाला पार्ट जो है हमारा, जो हम 3-4 दिन से इस पे बात भी कर रहे हैं कि ये फेज जो है ये हमको देखना है कि हमारी अर्ली ऑन जो हमारे फास्ट बॉलर है वो स्ट्रगल कर रहा है, जो हमारा मेन फास्ट बॉलर है शाहीन आफरीदी। कामरान, बिल्कुल ऐसे आप देखें, गैम्बल जब तक आप खेलेंगे नहीं तो आप सीखेंगे नहीं, आपको आइडिया नहीं होगा। जैसे सलमान अली आगा ने ओवर करने आ गए, एक आउट ऑफ द बॉक्स निकला है ना, तो आके ओवर कर दिया, आउट कर दिया और फायदा भी हो गया। आप वहाँ पे फिर स्मार्ट कैप्टन बन जाते हैं। आप फौरन आप साइम अयूब से करवा लें, अगर आपने पहला ओवर किया दूसरा ओवर भी साइम अयूब से करवा लें, चांस लें वहाँ पे अंडर प्रेशर उनको डालने के लिए। फिर आपको पता है कि तिलक वर्मा लेफ्टी हैं तो ऑफ स्पिन करता है साइम अयूब, तो ये चांस लेना चाहिए था। वो जो प्रेशर बनाया पहले ओवर में, अब देखिए 2 बॉलों पे रिलीज हो गया, चौका छक्का लग गया। बासित भाई, चौका तो ये चौका तो खैर काउंट नहीं होता। तो बच्चे बॉल आगे करे, बॉल पीछे कर रहा है। ये पहला मैच थोड़ी खेल रहा है, मतलब एक्सपीरियंस है, उसको ड्राइव खिलाए ना, उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे आप शॉट खा रहे हैं, वहाँ फील्डर भी नहीं है। अच्छा ये बताएं मुझे, अभी तक आपको सलमान की कप्तानी और उसका खुद से आना एक आउट कैसा फैसला लगा? एक आउट पे नहीं, जब आप 10 आउट करते हैं या 140 से 150 के अंदर आउट करते हैं, जब आपकी जीत है। अभी तो आप मैच चल रहा है ना, बिल्कुल एक ओवर से आप असिस्ट नहीं कर सकते। लेकिन मेरा नहीं है, इस वक्त साहबजादा फरहान फेस कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या पहला ओवर करा रहे हैं। कैसा देख रहे हैं इस वक्त शोएब, हार्दिक से ये ओवर कराना, और क्या स्ट्रैटेजी होगी इस वक्त जहन में? देखिए, पहले तो एक ओवर देख लेना चाहिए कि क्या हो रहा है। और शर्मा पहले ओवर में आउट है इंशाल्लाह। अगर का मैं खुद आऊंगा, तुम देखो अब बेटा, तुम आओ, अल्लाह करे पहली बॉल पे आउट हो जाए। वो पहली बॉल, बिस्मिल्लाह, मारो ना छक्का, लग नहीं रहा, मारो ना। अभिषेक शर्मा के आउट होने पे ओए होए भाई, किस तरीके से ये चिल्ला रहा था, चल अभिषेक शर्मा आउट, चल बाहर, सीरो पे अभिषेक शर्मा आउट, चल बाहर। लेकिन हम ये कब हिम्मत करेंगे कि हम इंडिया जो नंबर 1 टीम है वर्ल्ड रैंकिंग की, उनको कभी हम हरा दें? हमारे यहाँ इन्होंने ये भी मशहूर करवाया कि अपने होम ग्राउंड के अलावा तो कहीं खेल नहीं सकते, तो ये तो उनका होम ग्राउंड भी नहीं था, दुबई भी उनका होम ग्राउंड नहीं। चाचा कैसा लग रहा है? हार का मजा देखकर, तुम्हारे आंसुओं को देखकर हमारे दिल को जो ठंडक पहुंचती है ना, वो किसी और चीज में नहीं पहुंचती। मैच से एक दिन पहले तो दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान के बीच कल हुआ था 15 फरवरी को एक मिसाइल मैन ऑफ जंग, जिसका नाम है इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट टीम से रिलेटिव, जिसमें इंडिया ने बहुत ही अच्छे तरीके से रन स्कोर करके उसे हराया था। उसी को लेके वहां के जितने भी ऑडियंस है सो घबराहट है, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी तक जितना भी मैच खेला हर बार हारते चले जा रहे हैं। किसी को यह कहना है कि अब क्रिकेट उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसने अबर भी बोला था कि अब हम पाकिस्तान और इंडिया के साथ कभी नहीं खेलने वाले, क्योंकि इंडिया के साथ उसने बहुत से मैच ऐसे हार चुके हैं, जिसकी वजह से